हाँ जी। तो भाई आज की वीडियो काफ़ी छोटी रहेगी और छोटा सा ज्ञान देने वाला हूँ मैं। कौन सा ज्ञान बताता हूँ। तो भाई ज्ञान हम देने वाले हैं आज स्पीकरों के बारे में, और जो स्पीकर होते हैं और कंपोनेंट होता है, ठीक है, उसमें जो बेसिक क्रॉसओवर होता है ना, उसके बारे में, मतलब ये सारा सिस्टम के बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो भाई अब इसमें मैं आपको ये दो तीन चीज़ें बता देता हूँ। देखो, ये है अपना कोएक्सियल, ये भी है अपना कोएक्सियल, ये मैंने दो लिए हुए हैं। ये रॉकफोर्ड का है अपना, ये किकर का है। और कंपोनेंट मैंने पाइनियर का लिया है क्योंकि कंपोनेंट एक सेट जो है ना मेरा किकर का यहाँ पे लगा हुआ है। तो भाई मैं इसमें बता देता हूँ। अब जो है ना, कई मेरे पास इंस्टा पे भी डीएम आ जाते हैं कि भैया हमें ना वो एम्पलीफायर चाहिए, छोटे वाला जो आता है वो, ऐसे करके। बट मैं भाई एक चीज़ बता देता हूँ। ये देखो, ये जो है ना, ये चीज़ एम्पलीफायर नहीं है, ये होता है अपना क्रॉसओवर, ठीक है। अब क्रॉसओवर बेसिकली क्या काम करता है मैं बता देता हूँ। ये देखो अपना, ये जो है यहाँ से ये एक सिंगल वायर है, ठीक है, इस पे इनपुट लिखा है, ये इनपुट होती है और यहाँ से दो आउटपुट निकलती हैं। बहुत से क्रॉसओवर ऐसे भी होते हैं जिसमें सिर्फ वो ट्विटर के लिए होता है, वो भी अभी मैं दिखाता हूँ इसके बाद, ठीक है। तो अब इसके बाद करते हैं। तो भाई ये बेसिक क्रॉसओवर है। तो भाई ये इनपुट है, इसकी आउटपुट यहाँ पे दो हो रही है, जिसमें एक आपकी वायर होगी ट्विटर की और एक वायर होगी आपकी किसकी, वूफर की, मतलब मिड होता है वो बेसिकली, ठीक है। तो अब इनमें कनेक्शंस कैसे कैसे करने होते हैं। देखो अब जैसे आप ये सब छोड़ो, अब हम बात करते हैं चलो कोएक्सियल के बारे में। कोएक्सियल बेसिकली क्या होता है। कोएक्सियल अपना एक ही सिंगल स्पीकर है, ठीक है। सिंगल स्पीकर में ये अपना जो डायफ्राम ऊपर लगा हुआ है, ये अपना हो गया बूफर, ठीक है। और जो यहाँ ये चीज़ जो देख रहे हो ना, ये जो नीचे ये जो दो लगे हुए हैं, इनमें एक ट्विटर है और एक मिड है। बड़े वाला जो है वो मिड क्रिएट कर लेता है और छोटा वाला जो है वो ट्विटर है, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट कौन करता है, इसका आपको होगा कि इसका जी क्रॉसओवर कहाँ है। इसका क्रॉसओवर ये जो छोटा सा नीचे लगा हुआ है ना, ये इसका क्रॉसओवर होता है। तो अब बेसिकली इसको जो है कहते हैं कोएक्सियल स्पीकर। कोएक्सियल मीन्स इनमें ही जो है दोनों लगे होते हैं, ट्विटर और मिड और बूफर, तीनों चीज़ें इसमें लगी होती हैं। अब ये भी अपना कोएक्सियल है, बट इसमें फ़र्क क्या है, ये बस ये ओवल स्पीकर है और ये अपना जो है साढ़े छः इंची वाला है, ठीक है। इसमें भी वही चीज़ है, ये वाला जो बड़े वाला है ये मिड है और ये छोटे वाला ये ट्विटर है और ये नीचे वाला ये वूफर है, ठीक है। बट इसकी आउटपुट में और इसकी आउटपुट में ज़मीन आसमान का अंतर है। क्यों? आप इसका डायफ्राम देख लो कितना छोटा सा है, ये 6.5 इंची वाला है, ठीक है। ये 6/9 है, मतलब यहाँ से ये 9 इंची का है, यहाँ से ये 6 इंची का है, ठीक है। तो इसमें अंतर काफ़ी आ जाता है। अब बात कर लेते हैं कंपोनेंट सिस्टम की। तो कंपोनेंट में बेसिकली हमारे ना तीन चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। एक अपना हो गया ये वूफर, ठीक है। एक अपना हो गया ये ट्विटर, ये दूसरे कंपनी का है, किकर का ही है ये भी, ठीक है। और एक हो गया अपना क्रॉसओवर, ठीक है। ये तीन चीज़ें मिला के कंपोनेंट बनता है। अब इन तीनों को डिफरेंशिएट कौन करता है, अपना बेसिक क्रॉसओवर। ये इनपुट लेता है, वूफर को वूफर की आउटपुट देगा, ट्विटर की ट्विटर को आउटपुट देगा। तो भाई ये जो चीज़ है ना आपकी, ये एम्पलीफायर नहीं होता। इसको क्या बंदे बोलते हैं भाई छोटा एम्पलीफायर है, ये है वो है। भाई एम्पलीफायर नहीं होता ये, सिर्फ आप ये मान लो डिस्ट्रीब्यूटर है जो एक सप्लाई से लेके अलग अलग फ्रीक्वेंसी, दो फ्रीक्वेंसी क्रिएट करेगा। तो भाई आप इसमें ये देख सकते हैं, ये देखो इसमें कोई भी नीचे से कोई अलग से वायर नहीं जा रही, कुछ भी नहीं जा रही है ना। ये पूरा एक वूफर हो गया, ठीक है। और ये अपना बेसिक ट्विटर हो गया, ठीक है। तो इसमें से जो है अपनी हाई फ्रीक्वेंसी निकलती है और इसमें से निकलती है लो फ्रीक्वेंसी, और हाई लो को डिफ्रेंशिएट करने वाला सिस्टम है अपना ये, इसको बोलते हैं क्रॉसओवर। अब मैं एक क्रॉसओवर आपको और दिखाता हूँ। तो भाई ये एक और क्रॉसओवर होता है, ठीक है। ये बेसिक क्रॉसओवर कैसा है तो ये पाइनियर के ही सिस्टम के साथ आया था। तो अब इसमें क्या होता है, इनपुट वाला सिग्नल जो है वो आपका ये है, इसमें कोई मिड की आउटपुट नहीं है, ये सिर्फ ट्विटर के लिए क्रॉसओवर होगा, ठीक है। तो अब वैसे बोलूँ तो कामयाब जो है ये भी है, बट मैं इसी को प्रेफर करता हूँ, ठीक है। अब साउंड आउटपुट देखते हैं। मैं पहले इसमें कनेक्ट करूँगा और फिर इसमें भी क्रॉसओवर भी कनेक्ट करूँगा, ठीक है, अलग अलग। पहले बात कर लेते हैं इसकी। तो भाई इस वाले स्पीकर का कनेक्शन अभी किया मैंने, पहले ये चलाऊँगा फिर ये कंपोनेंट है ये पूरा, ठीक है। अब इसकी आवाज़ सुनते हैं, लाउड कर देता हूँ फिर देखना। अभी ये मिड और ट्विटर आ रहा है इससे और इससे, ठीक है। बेस इससे आएगी, देख रहे हो। ईयरफोन जरूर से लगा लेना भाई। अब इसकी बारी खत्म, अब हम ये चलाएंगे। तो भाई अब ये वाला स्पीकर चला रखा है, इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। अब इसकी लाउडनेस चेक करते हैं और आउटपुट चेक करते हैं। देखो
अब बेस कहाँ से आ रही है? बेस आपको पता ही है भाई, यहाँ से बेस आ रही है, ये मिड है और ये ट्विटर है, ठीक है। ये इस तरीके का है, ठीक है। अब मेन हम आते हैं कंपोनेंट सिस्टम पे। तो भाई अब कंपोनेंट सिस्टम की कनेक्शन थोड़े से पेचीदा होते हैं, ठीक है भाई। अब ये हमारी एम्पलीफायर से वायर आ गई। अब ये एम्प की वायर कनेक्ट पहले किस में होगी? ये हमारी इनपुट में। तो भाई ये इनपुट के कनेक्शंस हो गए। अब यहाँ से इनपुट गया, अब यहाँ 2 आउटपुट आ रहे हैं, ठीक है। अब रुको 2 सेकेंड। अब ये जो है यहाँ पे वैसे जनरली हर एक में लिखा ही रहता है, तो यहाँ पे ये ट्विटर करके लिखा हुआ है, तो ये ट्विटर में जाएगी अपनी। ये वाली वायर है, इसमें मिड लिखा होगा, 1 सेकेंड रुको। हाँ ये देखो, ये मिड लिखा हुआ है, तो भाई ये जाएगा अपना वूफर में। भाई 1 सेकेंड रुकना, मैंने भी जो है ना सिर्फ वूफर के कनेक्शन किए हैं, ठीक है, सिर्फ आपको डिफरेंस दिखाने के लिए। अब ये बेस है, ये वूफर है। आपको कोई आवाज़ सुनाई दे रही है इस टाइम? नहीं दे रही। रुको मैं लाउड करता हूँ थोड़ा सा। आ रही है आवाज़, बट वो चीज़ नहीं आ रही जो एक छनछनाहट आती है ना, ट्विटर की आवाज़ आती है, वो नहीं आ रही, ठीक है। वो क्यों नहीं आ रही इसमें से? उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न सिर्फ ये है क्योंकि ये जो है ना अपना डिवाइस, ये जो है डिफ्रेंशिएट कर रहा है मिड को और ट्विटर को अलग अलग, ठीक है। तो अब इसमें से क्या आ रही है? सिर्फ लो फ्रीक्वेंसी आ रही है, यानी कि बेस। ये देखो स्पीकर अभी काम कर रहा है, ठीक है, बट इसमें से कोई आवाज़ नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? अब आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, यहीं पे रहते रहते कोशिश करूँगा। ये रहा अपना ट्विटर, ठीक है। इसको एक तो भाई एक हाथ से वीडियो बनाना ना बहुत मुश्किल होता है, फिर भी ट्राई करेंगे। 1 सेकेंड रुको, फिर ये हो गया, ठीक है। अब अबे यार 1 मिनट रुको, ऐसे रख के बता दूंगा। एक मैंने ये कनेक्शन टच कराया यहाँ पे, ठीक है, दूसरा ले गए। रुको रुको रुको, ये ट्विटर ऊपर आ गए, आ गया, आ गई चंचनाहट। क्यों आई? क्योंकि ये चल गया। अब जैसे ही हटाऊंगा देखना, हो गई मोटी आवाज़। अब कनेक्शन करके मिलता हूँ। ये देखो भाई ट्विटर कनेक्ट कर दिया। अब देखना, अब इससे बेस है, इससे ट्विटर है। अभी भी फिर से दिखा देता हूँ। ये अपना बेस दे रहा है, ठीक है, ये ट्विटर हो गया। तो भाई कभी भी इस गलत फहमी में मत रहना कि भाई आपका जो है ये क्या है, आपका छोटा एम्पलीफायर है या कुछ ऐसा है। भाई क्रॉसओवर सिर्फ एक डिवाइस होता है जो फ्रीक्वेंसीज़ को जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। जो वूफर को फ्रीक्वेंसी चाहिए वो ये दे देगा, ठीक है, जो ट्विटर को चाहिए वो ये दे देगा, जो मिड को चाहिए वो भी ये दे देगा। कई क्रॉसओवर मैंने ऐसे भी देखे भाई, उनमें 3 आउटपुट होती हैं, वूफर, ट्विटर और मिड, 3 आउटपुट होती हैं। तो भाई हमेशा ये ध्यान रखना, तभी मैंने जो है तीनों स्पीकर निकाल के मैंने टेस्ट कराए, क्योंकि भाई ये भी कोएक्सेल है, ये भी कोएक्सेल है और ये अपना जो है कंपोनेंट का स्पीकर है। मैं वैसे तो सोच रहा था एक ही कंपनी के हो जाए, मतलब सारे इंपोर्टेड ही हो जाए, बट मेरा ये जो है यहाँ पे लगा हुआ है एक, तो मैंने कहा भाई इनसे जो है डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। और हाँ, एक भी ये भी चीज़ हो सकती है कि भाई अगर आप कोएक्सेल लेते हो और इसका ट्विटर जो है अलग से निकल जाता है या पीछे से निकल जाता है, आपने निकाला, निकालने के बाद इसको अलग लगा दो, इसको अलग लगा दो, ये भी कर सकते हो। बट हमेशा ध्यान रखना भाई, क्रॉसओवर है वो, एम्पलीफायर नहीं है छोटा। एम्पलीफायर पता क्या होता है? एम्पलीफायर ये होता है, जो इतना बड़ा ये होता है ना, इसको बोलते हैं एम्पलीफायर, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, चैनल शेयर ज़रूर करना, ठीक है। और बस अब हर तीसरे दिन मैं कोशिश कर रहा हूँ नई नई वीडियोस डालूँ, ठीक है। फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।